welcome to all of you once again in learning classes Blue Bells Learning Academy ताजपुर बहराइच। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज फोकस डालते हैं पास्ट इंडेफिनिट पे। याद रखना, पास्ट इंडेफिनिट जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जितने लैंग्वेज जितना बात करते हैं ना, कोई स्टोरी बनानी हो या आप बात करते हैं, बात करेंगे तो पिछली बातें तो बात करेंगे। अगर पिछली बातें बात करते हैं या कोई स्टोरी बनाते हैं, सबसे ज्यादा यूज पास्ट इंडेफिनिट का होता है। ओके, तो आप देखिए मैंने दो यहाँ पे पैटर्न बनाए हैं। सब्जेक्ट वर्ब सेकेंड, ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट डिड नॉट और ऑब्जेक्ट नेगेटिव का। ओके, ये चीज ध्यान देना कि वर्ब सेकेंड पास्ट इंडेफिनिट ही एकमात्र ऐसा टेंस होता है जिसमें वर्ब सेकेंड आता है। और हाँ, वर्ब का फर्स्ट सेकेंड मैंने बताया था कि हर वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। ओके, और वो फॉर्म आपको याद करने पड़ेंगे। कुछ रूल्स हैं जो हम किसी वीडियोस में बता देंगे, लेकिन अधिकतर ये मान के चलिए कि इसको याद ही करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले सीधे हम चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ओके, वह बहराइच गया था। पहचान में हमने बता दिया। वैसे आजकल जो मॉडर्न टीचिंग चल रही है उसमें पहचान टेंस का सब कुछ नहीं बताया जाता है। फिर भी जान लीजिए, लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, ये आता है, लिया, दिया, किया, ये सब भी आता है। कोई जरूरी नहीं कि इसके लास्ट में था है भी। ओके, तो कह रहा है वह बहराइच गया था। सिंपल है एकदम। आप लोग सैकड़ों बार बनाए होंगे, इस चीज पे ना जाइए। आप रूल सीख रहे हैं, ना कि नए नए सेंटेंस सीख रहे हैं। भाई नए सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी वो तो बताएंगे ही, लेकिन आपको यहाँ रूल्स बताया जा रहा है, ना कि नया सेंटेंस बताया जा रहा है। तो सबसे पहले कह रहा है कि आप सब्जेक्ट लगाइए। इसमें क्या कह रहा है? सब्जेक्ट लगाइए। और सब्जेक्ट क्या है? वह, ही। तुरंत बात कर रहा है, वर्ब लगाइए। वर्ब गया था, जाना की अंग्रेजी होती है गो, और गो का सेकेंड फॉर्म वेंट। ओके, तो ये आपका हो गया वेंट, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया। फिर कह रहा है ऑब्जेक्ट लगा। कहां गया था? बहराइच, टू बहराइच। टू हमने बताया था। टू और टूवर्ड्स का यूज प्रीपोजिशन अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि टू यहां पर क्यों लग गया। ओके, इसी को अगर आपको नेगेटिव में बनाना है, सी को आपको अगर नेगेटिव में बनाना है तो ध्यान देना, नेगेटिव का रूल इसी पे लगा दीजिए। कह रहा है सब्जेक्ट लगाओ, तो सब्जेक्ट तो आपका ये ही हो जाएगा। ओके, फिर कह रहा है डिड नॉट लगाओ। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि आई वी यू दे के साथ डिड लगाओ, बाकी साथ में दूसरा कहीं नहीं। नेगेटिव है पास्ट इंडेफिनिट का, उसके साथ में हम डिड नॉट ही लगाएंगे। ओके, चाहे कुछ भी हो, प्लूरल हो, सिंगुलर हो, सब्जेक्ट कोई मैटर नहीं रखता। तो ही डिड नॉट। फिर कह रहा देखो वर्ब सेकेंड। इसमें भी एक फैक्ट ये है, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब सेकेंड भले ही लगता हो, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता हो, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में लगता है। ओके, अफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक वाक्यों में ही लगता है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कहीं भी सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होगा। ही डिड नॉट। फिर कह रहा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ, तो वर्ब ये वेंट था इसमें, तो वेंट क्योंकि गो का सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? गो। बाकी सेम आपको कर देना है, बहराइच। ओके, ध्यान देने वाली बात यह है कि सेकंड फॉर्म तो इसमें भी लगा हुआ है। भाई डू का सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन। तो इसमें की जो आप कह लीजिए आत्मा दिखाई नहीं देती है ना, तो आप मान के चलो कि इसके अंदर आत्मा थी, तभी ऐसे दिख रहा था। और इसको झाड़ फूक के किसी तरीके से सही किया गया तो आत्मा निकल के कहीं ना कहीं तो जाएगी ना, तो ये निकलकर इसमें आ गई है, ये निकलकर इसमें आ गई, तो वो अपने सही रूप में आ गया। तो ये किसमें आ गया? गो में। ओके, अब दूसरे पैटर्न, उसके बाद अगला पैटर्न मैंने बनाया, ये है इंट्रोगेटिव का। और इंट्रोगेटिव मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव दो होते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन और एक डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन में हम
जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, ओके। जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगा होता है आगे, उसी को निकाल कर हम बाहर रख देते हैं, ओके। तो जैसे पहला देख रहे हैं यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, क्या तुम उसे पीटते थे। अब देखिए यस नो टाइप में है कि किसमें है, क्या तुम उसे पीटते थे। अगर पीटता था तो हाँ, नहीं पीटता था तो ना, यानी इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। और उसके अलावा मैंने एक फैक्ट बताया था कि अगर क्या शब्द जो प्रश्नवाचक है अगर वाक्य के शुरू में ही लग जाए तो आप तुरंत समझ जाइए कि यस नो टाइप का है। और यस नो टाइप का अगर है तो इसकी क्या की अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब जानिए कि इसका पैटर्न कौन सा होगा। हमने यस नो टाइप के लिए पैटर्न बनाया, कह रहा है सबसे पहले आप डिड लगाइए। क्या करेंगे, डिड लगा देंगे। डिड ही लगेगा, सब्जेक्ट चाहे आई वी यू दे हो, प्लूरल हो सिंगुलर हो, उसका कोई मैटर नहीं करता इसमें, ओके। तो सब्जेक्ट कह रहा है लगाने को, सब्जेक्ट हो गया तुम यू, उसके बाद कह रहा है वर्ब फर्स्ट लगाओ। हमने बताया कि अफर्मेटिव में ही वर्ब सेकंड लगेगा, बाकी और जो मेन मुख्य वर्ब जो होता है, मेन क्रिया जो होती है, उसमें हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। वर्ब इसमें क्या है, पीटना, और पीटने की अंग्रेजी क्या होती है, बीट। डिड यू बीट ऑब्जेक्ट हिम, हो गया। डिड यू बीट हिम, क्या तुम उसे पीटते थे, ओके। दूसरा है यहाँ पे, वह तुम्हें क्यों बुलाता था। दूसरा है वह तुम्हें क्यों बुलाता था। क्यों बुलाता था, इस क्यों यानी क्वेश्चन वर्ड जो है वो बीच में आया, सॉरी ये क्वेश्चन वर्ड जो है बीच में आया, ओके। क्यों, तो जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आया वो जो WH टाइप में आता है तो उसका फार्मूला ये लास्ट वाला लगेगा। और लास्ट वाले में क्या कह रहा है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड रखिए, ओके। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, वह तुम्हें क्यों बुला, मैंने बना तो दिया सर्किल, क्यों, क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाई, ओके, व्हाई। उसके बाद कह रहा है डिड लगाओ, आपने डिड लगा दिया, ओके। उसके बाद कह रहा है सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें तो यू लगा देंगे। व्हाई डिड, सॉरी सब्जेक्ट ये वाह की अंग्रेजी होती है ही, व्हाई डिड ही। वर्ब लगाएंगे, वर्ब क्या है, बुलाता, बुलाना की अंग्रेजी कॉल। व्हाई डिड ही कॉल, फिर कह रहा ऑब्जेक्ट लगा दो, तुम्हें यू, ओके। व्हाई डिड ही कॉल यू। देखा कितने आसानी तरीके से, अगर आप पैटर्न यूज करते हैं और पैटर्न में समझ गए कि पैटर्न कहाँ पे वर्ब यूज करना है, कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, कहाँ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ये सिर्फ पैटर्न के माध्यम से ही आप समझ सकते हैं, ओके। और ये एक बार एक पैटर्न अगर दिमाग में सेट कर लिया तो बड़ा से बड़ा कोई भी सेंटेंस हो, अगर संबंधित टेंस से आता है और उसका पैटर्न अगर आपको आता है तो बहुत ही आसानी तरीके से वो सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स भी आपको लिखकर दे, मैंने और कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए आपके सामने। अब आप पहले देखिए कौन सा पैटर्न इस पे लगेगा। तुम्हारा भाई कहाँ रहता था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा, आप तुरंत समझ जाओ कि इंट्रोगेटिव। लेकिन इंट्रोगेटिव के दो पार्ट्स हैं, एक यस नो टाइप, एक WH टाइप। अब आपको देखना है कि कौन सा फार्मूला लगेगा। तो मैंने बताया कि अगर यस नो टाइप में है तो ये लगेगा, नहीं है तो WH। तुम्हारा भाई कहाँ रहता था, तो क्या आप जवाब देंगे, यस नो, नहीं दे सकते हैं ना, पूरा आंसर देना पड़ेगा। यानी इसका क्वेश्चन वर्ड जो है वो बीच में आ रहा है, ओके। तो ये लास्ट वाला फार्मूला लगाएंगे। लास्ट वाले फार्मूले में कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन वर्ड लगाओ, तो क्वेश्चन वर्ड कहाँ, और कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर, ओके, वेयर। फिर कह रहा है डिड लगाओ, आपने डिड लगा दिया। फिर कह रहा है सब्जेक्ट लगाओ, और सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई, मेरी माताजी, उसके पिताजी, ये पूरा सब्जेक्ट हो जाता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये एक बड़ी क्लास होती है, ओके। किसी टाइम उसको पढ़ा देंगे, लेकिन आप फिलहाल ये मान के चलिए कि कोई भी अगर साथ में आ रहा है, तुम्हारा भाई, मेरा भाई, उसकी बहन, उसका मित्र, ओके, तो ये दोनों सब्जेक्ट में आते हैं। तो वेयर लगा दिया, डिड लगा दिया, और कह रहा है सब्जेक्ट लगाओ। सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, योर ब्रदर, ओके।
उसके बाद कह रहा है वर्ब लगाओ। वर्ब यानी क्रिया क्या करता था, रहने का, तो रहना की अंग्रेजी क्या होगी, लिव। वेयर डिड योर ब्रदर लिव। फिर कह रहा है ऑब्जेक्ट लगाओ। ऑब्जेक्ट उसमें और है ही नहीं, छोड़ दीजिए उतने पे ही, बन गया। ओके। दूसरा, मैंने उसे समझाया था। समझना अंडरस्टैंड, समझाना मेड अंडरस्टैंड। ओके, मैंने उसे समझाया था। सिंपल में है, इसमें क्या नहीं क्यों सब आया ही नहीं, सिंपल यानी पहला पैटर्न लगा देंगे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मैंने यानी आई, मैं हो या मैंने हो, आई ही लिखेंगे उसके लिए। फिर क्या है, तुरंत वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दो। अफर्मेटिव है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा ही, तो आई वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी वर्ब समझाना, अंडरस्टैंड में समझना, और मेड मेक अंडरस्टैंड में समझाना होता है, तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे हो जाएगा मेड अंडरस्टैंड। ओके, आई मेड अंडरस्टैंड, उसे समझाया था, हिम। आई मेड अंडरस्टैंड हिम। ओके, मैंने उसे समझाया था। कभी कभी लोग ऐसा ही बनाया था, आई मेड हिम अंडरस्टैंड। अब वो ग्रामेटिकली तो गलत हो जाएगा, लेकिन अगर आप स्पीकिंग के थ्रू देखेंगे तो इंग्लिश में कुछ भी गलत नहीं होता है। ओके, क्या वो पढ़ता था, क्या वो पढ़ता था, अगर पढ़ता था तो हाँ, नहीं पढ़ता था तो नहीं। यस नो टाइप में आप जवाब दे सकते हैं, यानी इसका पैटर्न यस नो टाइप का लगेगा। पहले कह रहा है डिड लगाओ, आपने डिड लगा दिया। फिर कह रहा है सब्जेक्ट लगाओ, आपने सब्जेक्ट लगा दिया, वह, ही लगा दिया। फिर कह रहा है वर्ब लगाओ, पर वर्ब यानी क्रिया क्या है, पढ़ने का, रीड। ऑब्जेक्ट लगाने को कह रहा है, नहीं डिड रीड हो गया, क्या वो पढ़ता था। ओके, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी से समझ में आई होगी। कॉपी में नोट कर लीजिए, फॉर्मूला ज्यादा जरूरी होता है। पैटर्न, पांचवा पैटर्न जो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का देख सकते हैं, सेम वैसा ही रहेगा। उसमें बस सिर्फ कुछ चीजें हैं, वर्ब है केवल चेंज करना, बाकी सब सेम रहेगा। ओके, और हेल्पिंग वर्ब जो जहां उसमें डूडस है वहां पे एडिट कर देंगे। ओके, तो अगर वीडियो समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। ओके, थैंक यू।